बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज बानी पीटीआई इमरान ख़ान की बहनों की ज़मानतें जो हैं वो दायर थी और आज उनकी अबूरी ज़मानत में 5 सितंबर तक जो है वो तौसी कर दी गई है। ये ज़मानतें तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और ये अबूरी ज़मानतें जो हैं इस वक्त चल रही हैं, जबकि जुडिशल पॉलिसी 2009 में जो ज़मानतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वक्त दिया गया कि 7 दिन में उनका फ़ैसला जो है वो कर दिया जाए। 2023 से ये मुकदमात चल रहे हैं, तो हमारे साथ जो अलीमा ख़ान हैं और उज़मा ख़ान हैं, उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, राना मुबशर साहब से। इनसे बात करते हैं कि ये ज़मानतें जो हैं वो कितनी देर से चल रही हैं और अब तक फ़ैसला ना होने की क्या वजूहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। तारिक साहब, जैसे आपने फरमाया कि जुडिशल पॉलिसी में एक वक्त का तयन है कि 7 दिन के अंदर किसी भी ज़मानत का फ़ैसला हो जाना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, ये ओवरऑल अगर जुडिशरी की बात की जाए तो किसी भी मुकदमे में जाके आप प्री रेस्ट बेल सीख करते हैं तो वो आपको 10 दिन से लेके 15 दिन का पहले दिन ही वक्त दे देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप किसी भी मुकदमे में अगर आप पे कोई इल्ज़ाम है या आपको पुलिस ने बुला लिया है, आप मतलूब हैं, तो आप अपनी प्री रेस्ट बेल सीख करते हैं और जाके शामिल तफ्तीश होते हैं और अपना वर्शन या बयान रिकॉर्ड कराते हैं। और अगर कोई ऐसी एलिगेशन है तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी एविडेंस जो कि उसकी नेगेशन में हो, वो आप जमा कराते हैं ताकि आप बेगुनाही साबित कर सकें। इस मकसद के लिए प्री रेस्ट बेल जो है वो हासिल की जाती है। अगर यहाँ बात की जाए तो ये 9 मई 2023 के फ़ौरन बाद तकरीबन 2 से 3 दिन बाद इमरान ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान साहिबा और डॉक्टर उज़मा ख़ान साहिबा पर ये एलिगेशन लगाया कि ये जो प्रोटेस्ट थी ये भी उसमें शामिल थे। और जो तस्वीरें इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की, अनफॉर्चुनेटली उसमें अलीमा ख़ान साहिबा मौजूद ही नहीं थी, वो तस्वीरें किसी और की थी। तो ये तो हालत है इनकी एविडेंस का कि जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मुकदमात को चलते हुए इन प्री रेस्ट बेल्स को आज 3 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन बदकिस्मती से दर्जनों बार मैं बहस कर चुका हूँ, दर्जनों बार वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जबकि पहले 2, 4, 6 माह और 1 साल तक तो वो बार बार कहते थे जी ये शामिल तफ्तीश नहीं होते। अब बदकिस्मती ये है कि उसके सबूत अदालत में 10 बार दिखाए कि देखिए ये हमारे पास फुटेज मौजूद है डीआईजी ऑफिस की, कि ये डीआईजी ऑफिस ने खुद अपने पुलिस के पेज पे लगा रखी है कि हमने शामिल तफ्तीश हुए, लेकिन उसके बावजूद उसको मानते नहीं थे कि ये जो ऑफिस में है तो है जी, वो हमारे पास बयान नहीं आया। अच्छा, अदालत में मुतअद्दिद दफ़ा बयान दिए, जज साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ऑर्डर शीट में जिक्र किया कि जी बयान उनके हवाले का, तफ्तीशी के हवाले कर दिया गया, लेकिन अगली डेट पे कहते थे अब रिकॉर्ड नहीं आया। रिकॉर्ड आ जाता है, प्रोसिक्यूशन तैयार नहीं होती, प्रोसिक्यूशन तैयार हो जाती है तो आज हम इंस्ट्रक्शन सीख कर लें, अब हमारा प्रोसिक्यूटर। इन सारी चीज़ों को करते करते आज 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अगर आप इसको रिकॉर्ड करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतनी लंबी प्री रेस्ट बेल कभी भी नहीं चली होगी। 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। हमेशा ये होता है कि प्रोसिक्यूशन पीछे होती है, मुल्ज़म आगे होता है। यहाँ पे मुल्ज़म पीछे पीछे भाग रहा है कि मेरी जान छोड़ो, और प्रोसिक्यूशन आगे आगे भाग रही है कि जनाब मैंने आपका फैसला नहीं होने देना। हमने इससे समाज में मुतअद्दिद दफ़ा देखा है कि जो तफ्तीशी हैं वो रिकॉर्ड पेश नहीं करते। कितनी दफ़ा आप समझते हैं कि रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ और इस लेंथी होने की मेन वजह क्या समझते हैं? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन मुकदमात में दर्जनों जो कि अगर ऑर्डर शीट देखी जाए तो वो सैकड़ों में चली जाएगी जो तारीखें हो चुकी हैं। उनका मकसद क्या है अभी तक रिकॉर्ड पेश ना करने का? उन्हीं मुकदमात में आप रोज़ाना कवर करते हैं, ट्रायल चल रहा है, उसी अदालत में वो रिकॉर्ड ट्रायल के लिए ले आते हैं, जेल में रिकॉर्ड उठा के ले जाते हैं, लेकिन जब इस जमानत को पढ़ने लगते हैं तो वो कहते हैं रिकॉर्ड गायब हो गया। रिकॉर्ड क्या कुछ लिस्मी है जो गायब हो जाता है किसी एक वक्त में? वही रिकॉर्ड है। और अब मेरा ख्याल है कि जब कोई भी मुकदमा डिसाइड हो जाता है तो ये सेट बन जाते हैं मुल्ज़मान के कि किस पे क्या एलिगेशन है, किस पे मौके का एलिगेशन है, किस पे कोई अबैटमेंट का एलिगेशन है, कोई एलिगेशन भी तो बताएं। तो इन पे जो एलिगेशन है वो ये है कि ये वहाँ मौके पे मौजूद थे, ये एलिगेशन है। उसके मुताबिक मौके के पे क्या जो जिनके इल्ज़ाम तोड़ फोड़ के थे, जो एलिजिडली उनको कंस्पिरेसी के थे, सब की ज़मानतें हो गई, लेकिन ये खान साहब की बहनें हैं, ये उनके मुकदमात की पैरवी करती हैं, लिहाजा इनके मुकदमात में रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो वो आगे हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मुख्तलिफ स्टेशन पे जाके लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर और जहाँ कहाँ भी
डीजी खान से लेके फैसलाबाद से लेके उन मुकदमात में वो जाके प्री अरेस्ट बेल्स लेके 3-3 साल से वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और जब उनके अंदर जाके एविडेंस पूछते हैं, एविडेंस कोई भी नहीं होती। और इन मुकदमात में जिनकी आज बात कर रहे हैं कि लाहौर में आज पेंडिंग थे, इन मुकदमात में जज साहब की दर्जनों डायरेक्शंस मौजूद हैं कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप आइंदा लेके आएंगे, नहीं तो मैं पढ़ के फैसला कर दूंगा। अच्छा मुदस्सर भाई, इसमें एक बताएं, क्योंकि सबसे अहम केस जो है वो 96/23 है, जो कोर कमांडर हाउस पर हमला है। उसमें तो जो अलीमा खान हैं उनको उन्होंने बरी कर दिया है कि उसका किरदार नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से मुकदमात में आज उनकी ज़मानत जो है उसकी समाअत हुई है, उसमें उनको अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब इन ज़मानतों को तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका था, तो उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं उन्होंने आके स्टेटमेंट दी कि इनके ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत नहीं है, तो ये हमें मतलूब नहीं है। उस बुनियाद पे मैंने वो ज़मानत विड्रॉ कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि उस मुकदमे में ये रिक्वायर्ड नहीं है और इनके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है और ये मुल्ज़म भी नहीं है। अब वहाँ पे वो नहीं है जहाँ पे इन्होंने एलिजिडली अपनी तस्वीरें वायरल की कि ये वहाँ पे मौजूद हैं, जो फेक तस्वीरें थी वो वायरल करके, तो वहाँ पे अब बाकी जो एलिगेशन है वो अगले दिन का जो मॉडल टाउन में कुछ इंसिडेंट्स हुए वो वहाँ के केसेस में नाम डाल दिया हुआ है। वहाँ की ना एविडेंस है, ना फुटेज है, ना वो वहाँ पे गई, ना उनका कोई काम था वहाँ पे, लेकिन उन मुकदमात में वो जैसे स्टीरियोटाइप कॉपी करके उधर भी बयान लिख दिया हुआ है। तो अगर वहाँ पे केस में नहीं है, इट मीन्स वो कहीं पे भी नहीं है। सेम एविडेंस उधर है, सेम एविडेंस उधर है, उधर मुकदमे मेन में से निकाल दिया, लेकिन इधर दूसरी अदालत में वो स्टिल पेंडिंग है। उसके बाद जो बाकी मुकदमात हैं वो थे अक्टूबर के। अक्टूबर में इधर जो मुकदमा दर्ज है वो 7 अक्टूबर का दर्ज है, 6 अक्टूबर का दर्ज है, लेकिन आपने मीडिया की वसातत से वो लाइव कवर हुआ था इस्लामाबाद के अंदर कि वो 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक पुरअमन प्रोटेस्ट करते हुए रोड की साइड पे जाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 4 को गिरफ्तार होगी तो 7 वाले मुकदमे में लाहौर कैसे आएंगी, क्योंकि वो 4 को गिरफ्तार होके 25 तारीख को जाके रिलीज़ हुई। तो 4 अक्टूबर से 25 तक वो जेल में है या पुलिस कस्टडी में, लेकिन वो कहते हैं कि ये 6 तारीख को लाहौर के अंदर भी आके तो इन्होंने ये जो वक़ूआजात हुए हैं मुबैना तौर पर, इनमें वो शामिल थे। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, इनके अलावा और कौन कौन से जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी बुरी ज़मानतें चल रही हैं और क्या समझते हैं कि कब तक इनका फ़ैसला मुतवक्किल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो मुतवक्किल है वो तो ताक़यामत मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये कहीं पे लगेगा, क्योंकि देखें किसी भी चीज़ की एक हद होती है। आपके पास लिंगर ऑन करने के लिए, लटकाने के लिए एक मुनासिब वक्त ये होता है कि 2, 4, 5 तारीखें आप खींच लें, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर अदालतों का, प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का क्या इंप्रेशन जा रहा है कि इनका मकसद क्या है? सिर्फ विक्टिमाइज़ करना, सिर्फ ला के बुक करके उनको लटका के रख देना। उन अदालतों में बर्डन देखें कितना बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि इससे पहले अगर पीछे जाएं तो यही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 4 से कम होकर अदालतें 2 हो गई थी और 1 होने जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर से मुकदमात फैसला हो गए थे और फ्रिवलेस केसेस में 7-8 ईयर लगानी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब फिर देखिए वो अदालतें भी 3 हो गई, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन और पुलिस मुकदमात बनाई जा रही है। जब उनको डील करने के लिए जजेस ज़्यादा चाहिए तो फिर वहाँ अदालतें भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करनी पड़ रही हैं। अब आइंदा सुनने में आ रहा है कि वो 4थी अदालत भी बनने जा रही है। तो ये बढ़ता जाएगा और कब तक बढ़ता जाएगा? आप 10 अदालतें भी बना लेंगे तो जब तक नीचे से नंबर ऑफ़ केसेस इस तरह के ख़त्म नहीं करेंगे, उनको मेरिट पे डिसाइड करके उन एफआईआर्स को खारिज नहीं करेंगे, तो तब तक ये चलान बनते रहेंगे और लोग विक्टिमाइजेशन का शिकार होते रहेंगे। तो जो जुडिशल सिस्टम है बुनियादी तौर पे इसकी क्रेडिबिलिटी तब रह जाती है, प्रोसिक्यूशन की क्रेडिबिलिटी तब रह जाती है जब वो फेयर करे। अब आर्टिकल 10A कहाँ जाएगा? लोगों को फेयर ट्रायल देना है। फेयर ट्रायल के चक्कर में आपने 3 साल उनकी प्री अरेस्ट करवा ली है। प्री अरेस्ट के बाद अब समझ लें कि अगर किसी मुल्ज़िम के खिलाफ एविडेंस भी थी तो क्या वो बाकी रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। अब यहाँ तक जुल्म तो ये है कि ये तो प्री अरेस्ट बेल है। आपकी वसातत से और मौका जानते हुए मैं ये चाहूँगा कि वो जो पोस्ट अरेस्ट बेल 2023 से चल रही हैं, लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनके 8 मुकदमात का फैसला हो गया, उनको ज़मानत आज तक नहीं मिली। शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें, उन कितने 8 मुकदमात उनके फैसला हो गए, वो बरी हो गए मुतअद्दिद मुकदमात में, लेकिन उनको ज़मानत नहीं दे रहे, उसी एविडेंस की बुनियाद पर रोज़ बरी हो रहे हैं। लेकिन जब उनकी ज़मानत की बारी आती है प्रोसिक्यूशन भाग जाती है। आज रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, वही एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है, उस पर जजमेंट आ चुकी है, उसी अदालत में सिर्फ उस जजमेंट को पढ़ के आपने फैसला करना है।
बिल्कुल ठीक है। ये मुदस्सर साहब हैं जो अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान और शामुल कुरैशी के भी वकील हैं। इनका क्या कहना है कि उन्हें क़यामत तक जो है इन ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपने मेज़बान तारिक ख़ान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।